अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाकत मिनास आज मुल्तान से। ये सब कुदरत के करीब रहने की बातें हैं, कुदरती चीज़ें उगाने, खाने और खिलाने की बातें हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग को किसी जगह पे लगाना पड़ता है। पहले अपने आप को समझाना पड़ता है कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, क्योंकि आज हमारा जहन इतना उलझ चुका हुआ है, इसको अनडू करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमने सीख ली हैं उनको डिलीट, उर्दू में मुझे नहीं पता है, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, इनको अपने जहन से खुरचने की ज़रूरत है। जो पुरानी बातें गलत सीख ली हैं, जो हमने किसानों ने, इंसानों ने। डॉक्टर बसरा साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा जी आपके किचन से काम शुरू होता है, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स आप अपने गुर्दों और जिगर को देते हैं गुर्दे फेल हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो किचन से बात शुरू की थी उन्होंने, तो मामला किचन का ही है। किचन और खेत अलग चीज़ नहीं है, बदकिस्मती से हमने इसको अलग समझ लिया हुआ, बना दिया हुआ है। अभी करना क्या है कि केमिकल से बचना है। हम पौधे को तेज़ाब नहीं डालते, हम उसको पानी देते हैं, और ख़ुद जो हैं वो बहुत सारी गलत चीज़ें खाना चाहते हैं, जिसमें वो चीज़ें जो आपके खून का पीएच स्केल एसिडिक कर देती हैं। एसिडिक होने से सारी बीमारियां वहाँ इकट्ठी हो जाती आ जाती हैं। इश्यूज़ दो हैं, हेल्थ के और सेहत के, दो मामलात हैं। तो एक पंथ तो काज हो जाए, अगर एक तीर से दो निशाने हो जाएं। आप ऐसा काम करें, ऐसी एक्टिविटी में आ जाएं, ऐसा तर्ज ज़िंदगी अपना लें जिससे आपकी गुर्बत भी ख़त्म होती हो और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाए। तो वो मुझे समझ आता है कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है, परमाकल्चर है और माइक्रो फार्मिंग है। माइक्रो फार्मिंग आपकी ज़िंदगी को आसान करती है, ख़ासकर किसान के छोटे। देखें, अभी हमारी 60 से 70-80% आबादी यही बताते हैं कि वो काश्तकारी से मुंसलिक है। अगर ऐसा है तो इनको ढंग से ज़रूरी और काश्तकार होना चाहिए, कुदरती काश्तकार होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा खुशहाली लाने वाली स्कीमें, प्रोग्राम और टीमें और लोग हैं। खुशहाली उनकी आती है, वो लोग खुशहाल हो जाते हैं। किसान बेचारा तो डंडे खा रहा होता है, पिस रहा होता है, सर पटवा रहा है और कर्ज़ों के तले दब गया हुआ है। थोड़ी सी हमने उनकी महसूस करनी है दर्द। तो किसान को बचाना है, किसान बचा तो समझे हमारा मुल्क बच गया, हमारी मईशत अच्छी होने वाली है। अगर हम उस पर आ जाएँ, कुदरती तरीक़ों पे, कुदरत के करीब रहें। लेकिन ज़िंदगी बड़ी आसान है, ज़िंदगी हल्की है, हमारी ख्वाहिशात बड़ी भारी होती हैं। हम बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उसके वज़न से 3 गुना ज़्यादा बस्ता उसके कमर पे लाद के उसको भेजते हैं। 5वीं जमात पास करने के बाद तो इस काबिल नहीं होता कि वो दुकान से अपनी पसंद की चीज़ ले आए, वो सौदा कर सके, बारगेन कर सके। तो लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। बच्चे को अपने साथ लगा के रखें, मैट्रिक तक घर में ही पढ़ाएं, मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम दिलवा के उसको किसी स्किल, जब तक स्किल भी सीख रहा हो साथ हो। अर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसका दिल करे बाद में यूनिवर्सिटियाँ भी पढ़े, PhDयाँ करे, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तरतीब थोड़ी मुख्तलिफ होनी चाहिए कि पहले 16 साल वहाँ ना लगा दें। वो बाइक्स चलाएगा, पैसे खर्च करेगा, माँ बाप के खर्चे पे उधर चल पड़ेगा। तो बात थोड़ी सी हट गई, डिट्रैक हो गया मैं। तो स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए, निसाब में होना चाहिए कि पौधे लगाने कैसे हैं कुदरत के करीब। दरख्तों की अहमियत बताएं। दरख्त कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको ऑक्सीजन फराहम करते हैं, आपकी ज़िंदगी है वो, और बेशुमार फ़ायदे हैं। ज़मीन का कटाव नहीं होता, ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है, टेम्परेचर में रेज़ नहीं होता। गर्मियों में ख़ासतौर पर पाकिस्तान, हमारे मुल्क में तो ज़्यादा इशू है ना, 8 महीने से ज़्यादा गर्मी रहती है। तो हमने क्या करना है जी, माहौल ठंडा रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा कुछ है। तो लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल चेंज तब होगा जब हमारा सोचने का अंदाज़ तब्दील होगा।
माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले दिमाग ठीक करना पड़ेगा अपना अपना। तो बात चीज़ें ऐसे लाशोरी तौर पे हमारे जहन से चिमट गई हैं, उनको उतारना बड़ा मुश्किल है। जब तक वो नहीं निकलेंगी तब तक कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहले तो पता होना कि ख़राबियाँ क्या क्या हैं। आप बुराई से तभी बच सकते हैं जब आपको बुराई का पता हो। बुराइयों का पता लगाएं कि हमारे जिस्म के साथ क्या होने वाला है, हमारे मुल्क के साथ, हमारी ज़मीन मट्टी के साथ, हमारी ज़राअत के साथ क्या हो रहा है, हो चुका हुआ है, तो इसको ठीक कैसे करना है। तो इन सारे मसलों का अगर एक जामे हल आप देखें तो इसी में नज़र आता है कि आप कुदरत से जुड़ें, कुदरत के करीब रहें, कुदरत को अपना काम करने दें, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है, मज़े की बात है कि चीज़ें फिक्सेबल हैं, रिवर्सेबल हैं, ये हो सकता है, आप इनको ठीक कर सकते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। यू कैन फिक्स देम बैक। अल्लाह का करम है, नेचर तो बड़ी मेहरबान है, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। लेकिन आप जब कवानीन कुदरत को छेड़ते हैं तो आपने उसका बदला लेना, आपको मिल के रहना होता है। एनवायरनमेंट को छेड़ेंगे, ज़मीन को मुर्दा करेंगे, फिर खैर नहीं है, वो आपसे बदला ले लेगी, कोरोना आ जाएगा, कुछ भी होगा, आपकी सेहतें ख़राब होने वाली। तो इन सारी चीज़ों का हल पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी में है, उसको सीखने की ज़रूरत है। मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पहले तो तरगीब देता हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, अगर कोई मोटिवेशन लेता है तो उसकी मोहब्बत है, मेहरबानी है, वरना मुझे ऐसा ना मैं ज़रिए काश्तकार हूँ, मैं एक एनहेंसर हूँ, एक मैक्सिमाइज़र हूँ। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको मैं ठीक करना चाहता हूँ, ठीक इस सेंस में करना चाहता हूँ कि उनके कर्ज़े उतर जाएँ, उनके दिल दर्द दूर हो जाएँ, वो अच्छी काश्तकारी करना शुरू कर दें, अच्छी चीज़ें खुद भी उगाएं, खाएं और खिलाएं लोगों को, तो माशरा ओवरऑल बेहतरी की तरफ चला जाए। तो ये मेरा मुतमईन नज़र है, और ये वीडियो भी इसी सिलसिले की कड़ी है जो मैं अक्सर वीडियोस देता रहता हूँ, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, और लुबलवाब यही है कि हमने नेचर को अपना काम करने देना है वापस, और ये सब मुमकिन है। हमारे जहन में हल जो है वो खुब के रह गया कि हल के सिवा कुछ नहीं हो सकता, खादों के सिवा कुछ नहीं हो सकता। देखें, इंडिया पाकिस्तान जब एक ही था, अंग्रेज़ आए, इन्होंने चीनी और चाय का जो सरायत किया जहर हमारे माशरे में, आज हम अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, लाशोरी, तहतुलशोरी तौर पे चाय को अपनी खुराक का हिस्सा बना चुके हैं, जो कि नहीं है, अनहेल्दी एक्टिविटी है। हर्बल टी हो सकती है, आप अच्छी चाय पिएँ जो सेहतमंद हो, खुद भी पिएँ, दूसरों को भी पिलाएँ, गुड़ की चाय होनी चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, चीनी जब बन रही होती है उसकी प्रोसेसिंग से पहले एक स्टेज है, मेरा मतलब है रिफ़ाइन होने से पहले, ये चमक दमक उसको देते हैं, सल्फ़र और सल्फ्यूरिक एसिड जो भी होता है, हार्मफुल केमिकल्स, ये जिस्म से निकलते हुए आपका केमिकल कैल्शियम भी ले जाते हैं। जब कैल्शियम नहीं रहेगा तो फिर आयरन, पोटेशियम, सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, इश्यूज़ आने वाले हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने पहले तो चीनी भी आपकी खुराक का लाजमी हिस्सा नहीं है। बड़ी मज़े की बात है, लोग ले रहे हैं, आदी हैं, आदतन लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की। आपकी गंदम में, सब्जियों में, फल में, सब में चीनी है और वो कम नुकसानदेह होती है। आपको बहुत शौक है तो आप शक्कर गुड़ ले लीजिए, उसकी भी मिक़दार कम रखें, उसमें हरारे और वो सारा कुछ उतना ही है जो आपको डायबिटीज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये ज़ुबान का चस्का है, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल में तभी आएंगे जब आपको इन बुराइयों का पता हो। चलें जी, चीनी से तो कम नुकसानदेह है गुड़, डिबेट इस पर ख़त्म करते हैं। थिंग्स आर डिबेटेबल, ठीक है, बहस मुबासा चलता रहेगा, मगर ये कि आपको समझना है कि ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ क्या है। तो बात हो रही थी इसकी कि जब चीनी इंट्रोड्यूस की उन्होंने, गोरों ने, तो फ्री देते थे, लोगों को मज़ा लग गया, तो गोरी है। अब एक नफ्सियात है कि हमारे ख़वातीन भी गोरी हों, आटा भी चिट्टा हो, सफ़ेद हो, चीनी भी सफ़ेद हो, तो गुड़ अगर काला होगा तो थोड़ी आप समझ लें हकारत, नफ़रत आ जाएगी, यार ये क्या चीज़ है, ये हबशी गुड़ है शायद, हालांकि वो हेल्दी होता है। कुदरती गुड़ जिसमें कोई मिलावट ना हो, सोडे मोडे रंग काट ना डाले गए हों, वो तो दवाई का सा इफ़ेक्ट रखता है, इट हैज़ मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स, उसमें दवाई के से असरात होते हैं, जागरी कहते हैं उसको। ये तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसमें सारी ग़िज़ाइयत होती है, कैल्शियम है, आयरन है, सारा कुछ है, क्योंकि इसको रिफ़ाइन नहीं किया गया ना।
इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए, ये खाने को हज़म करने में हेल्प करता है, कब्ज़ नहीं होने देता, तो दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, मगर एक लिमिट में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, सारी चीज़ों की जो ज़्यादती है किसी भी चीज़ की वो नुकसानदेह हो सकती है, तो लिहाजा एतदाल में रह के इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। मेरे कुछ दोस्तों ने प्रैक्टिस की इस बात की, ये 2013 की बात है, पिंडी में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने घर में गुड़ और शक्कर रख ली है, अब हमारे बच्चे डॉक्टर के पास नहीं जाते। चीनी से आपकी जो इम्यूनिटी है वो दिफाई निज़ाम एक दफ़ा क्वेस्ट पे आ जाता है, केओस में चला जाता है। जब आप उसको खा लेते हैं एक चम्मच, तो कहते हैं अगले 64 आवर्स के लिए आपका सिस्टम जो है ना वो मुसीबत में पड़ जाता है। उसके बाद आपने दूसरा दिन गुजरा तो एक चम्मच और खा लिया। यहाँ एक चम्मच की बात नहीं है, सिर्फ ये सोडा वाटर की बोतलों में इतनी चीनी मिक्स होती है कि जिसकी इंतहा है। शहजाद बसर साहब से मैं बड़ा मुतासर हुआ उनकी गुफ्तगू से। उन्होंने कहा जी पेप्सी के अंदर कोई केमिकल है, वो एक केमिकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा करता है कि जिसकी हद नहीं है। अब आप देखें ना कि ये एक हिडन सा नेटवर्क है कि आप बुरी चीज़ें खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी बीमारी को मेंटेन करेगा। अगर तो डॉक्टर मुखलिस नहीं है, वो आपको मेडिकल स्टोर भेज देगा, वहाँ से आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने पे लग जाएंगे। आप 3 जगह पे अपने पैसे का और सेहत का नुकसान करते हैं। देयर आर 3 प्लेसेस। आप बुरी चीज़ खाएंगे, जंक फूड, उसके बाद आप चले जाएंगे डॉक्टर, जहाँ आपने पैसे खर्च किए, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पैसे खर्च करेंगे, फिर मेडिकल स्टोर आ जाएगा, वहाँ पैसे खर्च करेंगे आप। तो इन चीज़ों से बचना है। आप जगह जगह मोल लेते हैं बीमारी को, पैसा खर्च करके बीमारी को ले रहे होते हैं। तो आपने सेहतमंद चीज़ें खानी। देखें, थोड़ी चीज़ खा लें, ताज़ा हो, फ्रेश हो, अच्छी खा लें, सस्ती खा लें। तो फास्ट फूड से भी मेरा थोड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रोसेस्ड फूड से बच जाएं, ज़्यादा तली ना हो, ज़्यादा पकी ना हो। कच्ची चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब्जियाँ, फल, क्या बात है। तो ठीक है, घर में खाना पकता है एहतमाम से, अच्छी बात है, बरकत है, खाएं बैठ के उसको। लेकिन बाहर के खाने में एक तो बरकत नहीं होती। अच्छा, बरकत का लफ्ज़ आज कहीं नहीं है, वो इस चीज़ को समझ, तासीर, बरकत, ये चीज़ें बड़ी दूर हो गई हैं इंसान के जहन से, हमारे दिलों से, और हमारे मतलब हम दीन से दूर नहीं, बहुत दूर हैं, ये भी मसला है। हम साइंस में भी पूरे हो रहे हैं, दीन में भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। सेहत भी अच्छी नहीं है, फाइनेंस भी हमारी अच्छी नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फूड की सफिशेंसी नहीं आ रही, सेल्फ सफिशेंसी। मेरे ज़्यादा प्रोग्राम्स इसी चीज़ पे होते हैं कि इंसान जो काश्तकार काम कर रहे हैं, वो बेचारे पिसे हुए हैं मुसीबत में, तो उनमें सेल्फ सफिशेंसी आए, वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाएं, उनको टेक्निकल फॉर्म्स बना के दिए जाएं। तो मैंने छोटा सा कार्ड भी बना के डाल दिया है कि चोलिस्तान फॉर्म्स एंड रियल एस्टेट। मैं थोड़ा रियल एस्टेट से भी टच हो रहा हूँ आजकल, मेरे दोस्त हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं जोड़ रहा हूँ, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। तो मेरे मुखलिस दोस्तों को थोड़ी फ़िक्र भी रहती है कि मैं अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, इस तरफ तवज्जो नहीं देता हूँ। तो इंशाल्लाह अब चीज़ें अच्छी होंगी। मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए हैं। मैंने कुछ चीज़ें सिंसेरिटी के साथ शेयर की हैं फेसबुक पे, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को दिलों के हाल जानता है। वो इसको इसका ये हिडन रिवॉर्ड है कि लोग मुझसे मैंने आई हैव वन नाइस पीपल, नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग नाइसर पीपल अराउंड। मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोग आना शुरू हो गए, तो ये अल्लाह का करम है, क्योंकि मैं सिंसियरिटी के साथ बोला हूँ, कौम का दर्द लेके, किसानों का, गरीबों का। ठीक है जी, वो UN के SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, दुनिया के इंसान उससे अच्छे होने वाले हैं, पाकिस्तान के इंसान अच्छे होंगे। उनमें ख़ास तौर पर किसानों को मैं ठीक करना चाहता हूँ, अल्लाह करे वो हो जाएं, मेरी बात उन तक पहुँचे, सुने। पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुन के उन तक पहुँचाने का जज्बा ले आएँ अपने दिल में। मैं एक से बात करता हूँ और वो सुन लेता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ज़रात से मैंने क्या लेना देना। नहीं भाई, आप खाना खाते हैं, आपका घर में किचन है, या बाज़ार से भी लेके खाते हैं, तो आपका ज़रात से गहरा ताल्लुक है, होना चाहिए। इसे समझें। जैसे वो कहते हैं ना कि थिंक अ बाइसिकल अ व्हीकल, एंड इट इज़। बाइसिकल एक व्हीकल होता है। लोगों से ट्रैफिक के रूल्स के हिसाब से ना, सिक्योरिटी, सेफ्टी और रोड साइड एक्सीडेंट से अवॉइड करने के लिए आपने साइकिल को भी एक व्हीकल समझना है, उसकी इंडिकेशन को देखें। वो राइडर को भी सीखना चाहिए कि मुझे कौन से साइन करने हैं मुड़ने से पहले, रुकने से पहले, दिस दैट। तो इसी तरह आपका ताल्लुक भी ज़राअत से होता है। आप माने ना माने, आप समझें ना समझें, तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, मैं जगह और नाम नहीं बताता हूँ,
इश्यूज़ होते हैं इससे। तो मैंने उनसे कहा जी आप इस तरीके को सीखें, इसको तरवीज देने की कोशिश करें। कहता नहीं जी ज़राअत से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। आप जुड़े हुए हैं ज़राअत से, आपकी हांडी, आपका खाना खेत से अलग नहीं है, उसकी केयर करें, इसके लिए सोचें, कंसिडरेट हों कि ज़मीन को हमने ज़हर आलूदा पॉल्यूटेड होने से बचाना है। पोल्यूटेंट्स कम से कम हो हवा में, मिट्टी में, पौधों में। ये तो हमारी फ़िज़ा में नहीं होने चाहिए। टच नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को जो हम खा रहे होते हैं, हमें खिलाई जा रही होती हैं। तो इशू क्या है कि जहन में ये डाल दिया गया कि जिस दिन स्प्रे नहीं करेंगे कीड़ा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने इसको पहले कुदरती निज़ाम पे लेके आना है। जब आप ले आएंगे तो उस पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो बीमारियों का मुकाबला कर पाएगा, फिर आपको स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप खर्चे से भी बच गए, और वो उनकी मोनोपोली भी तोड़ेंगे इनको बेचने वाले हैं। ये वो ज़्यादातर वो चीज़ें जो बाहर के मुल्कों में मना है, बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। लेकिन ये कि वो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो चंद हज़ार लोग बन रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। लेकिन एक करोड़ों अवाम जो है ना वो एक दफ़ा मुसीबत पे आए हुए हैं। ज़मीन को बचाना है, लोगों को बचाना है, तहरीक चलाने की ज़रूरत है, और मेरी बात को सेकंड करने की ज़रूरत है। मेरी बात नहीं है, देखा जाए तो अच्छी बात है, उसकी तरवीज होनी चाहिए। मुल्क से गुरबत ख़त्म होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी आनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी, फूड में सेल्फ सफिशिएंट हों, और सेहत में हम अच्छे हों। अल्लाह ताला को भी एक सेहतमंद मुसलमान पसंद है, ताकतवर और सेहतमंद मुसलमान, लागर, कमज़ोर या बीमार नहीं। ज़्यादातर बीमारियां हम अपने शौक़ से ला रहे होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं वो मोटे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, हालांकि मैं कहता हूँ यार आप लोग हेल्दी हो, आपको कुछ भी नहीं है। अगर ये थोड़ी सी केयर कर लें, देखें ना, अगर एक्सरसाइज कर लें, खाना कम खा लें, या लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें थोड़ा सा ना, पानी कब पीना है कब नहीं, इन चीज़ों को समझें, तो वो हेल्दी है, उनको कोई, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें शौक़ से पाली होती हैं। अब वो 3 4 5 तो हैं, वो महसूस कर भी रहे होंगे इस चीज़ को। यूरिक एसिड हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द, फिर सारे इश्यूज होते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है। खैर करिए, से सह लेते हैं, चलते रहते हैं आगे। तो बॉडी आप थोड़ी सी फिट रखें। आई एम 57, तो मैं ज़रा सा ख्याल करता हूँ, अगर मैं अच्छा ख्याल करूँ तो काफ़ी हेल्दी हो सकता हूँ। स्टिल ओके, अल्लाह ताला ने बचा के रखा हुआ है शुगर वगैरह से, कई चीज़ों से घूम फिर लेते हैं, जोड़ों का दर्द नहीं। लेकिन अगर यही मैं बोतलें यानी कि एनी सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना शुरू कर दूँ तो सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि ये भी पेशाब के ज़रिए कैल्शियम निकाल देती है बॉडी का। ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन की बीमारी होती थी जो 45 साल के बाद होती है, लेकिन आज 25 साल के मर्द को भी हो जाती, क्योंकि वो इसको सत्यानाश कर चुका हुआ अपने। जब आप एसिडिक करेंगे अपने ब्लड के पीएच को, स्केल को, तो वो एसिडिटी में सारी बीमारियां, वहाँ पे जर्म जो है उनको बहुत साजगार माहौल मिलता है, जो बीमारियों की जरासीम है, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी है। आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन मेरी एक सुपरफिशियल नॉलेज है इस बारे में। तो कैंसर तक बात चली जाती है, क्योंकि एसिडिक ब्लड में जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, आरबीसीज, वो ऐसे काइंस की तरह स्टैक हो जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, तो वो बच रहे होते हैं एसिडिक माहौल से। उन्होंने ऑक्सीजन क्या कैरी करनी है, अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे होते वो। इस तरह इम्यूनिटी भी डाउन होती है, वो जो WBCs हैं वो कमज़ोर पड़े होते हैं। जब आप इसको अल्कलाइन या न्यूट्रलाइज, कम से कम न्यूट्रलाइज हो, अल्कलाइनिटी की तरफ थोड़ा सा हो ब्लड, तो आपकी सारी हेल्थ उसी में है। आप समुंदर के पानी को एसिडिक नहीं कहेंगे, वो अल्कलाइन है। अल्कलाइनिटी की वजह से बहुत सारी वहाँ पे हयात चल रही है। अगर एसिडिक हो तो मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपके जिस्म को भी ब्लड का जो पीएच स्केल है वो अल्कलाइन होना चाहिए। आपके मिनरल वाटर देखें, उसमें भी बताया जाता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये इस वजह से इसकी स्केल जो है अल्कलाइन है, या एटलीस्ट न्यूट्रल हो तो ठीक है। आपने खुराक भी इस तरह की खानी होती है। तरबूज जो है अल्कलाइन करता है आपके ब्लड को, नारियल जो है, इसका गुदा, इसका पानी, इसका मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें जो है, ऑयल इसका, ये सारी चीज़ें आपको डिटॉक्सीफाई करती हैं, जिस्म से जहर को निकालती हैं और अल्कलाइन करती हैं। आपका लेमन जो है, लीमू हालांकि सिट्रस है, लेकिन जब आप खाते हैं, पी लेते हैं इसको कंजम्पशन के बाद, ये आपके ब्लड के पीएच स्केल को अल्कलाइन करता है। दिस इज़ गुड सन, और गुर्दे की पथरियाँ वगैरह ठीक करता है, गुर्दा मसाना फिट रखता है आपको।
तो 2 नींबू होने चाहिए। छिलके समेत खाएँ तो क्या ही बात है, क्यों कि आप जब अचार खाते हैं तो वो भी छिलका ही होता है, ठीक है। इसके रस में भी फ़ायदे हैं, और इसके जो छिलके के अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसके 101 फ़ायदे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती। तो अब बात तो मैं कर रहा हूँ पर्माकल्चर, मैं यहाँ नहीं सारा बता सकता हूँ एक आधे घंटे की वीडियो में। उसके लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूटोरियल सीरीज़ हैं, वीडियोस हैं इसके ऊपर पर्माकल्चर को देखें, सीखें। पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग हैं जो करते हैं इसको, या देखें पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है कि लोग अच्छी चीज़ें करते हैं छुप छुपा के, उनका कोई मजाक ना उड़ाए। मैंने अपना मजाक उड़वा लिया, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी सह लिया, अब मैं ढीठ हो गया, आदी हो गया, अभी अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। तो मैं ज़रा बेशर्म होकर बातें बताता रहता हूँ कि जो मुझे लोगों ने कहना था कह चुके। मैंने ये भी मानना छोड़ दिया कि बल्कि मैं तो हूँ ही नहीं ज़रा ही ग्रेजुएट, ज़रा ही एक्सपर्ट। मेरे फादर्स ने, बाप दादा ने कभी ज़राअत नहीं की, लेकिन मुझे इससे दिलचस्पी है। इन चीज़ों को हम फिक्स कर सकते हैं। जो लोग पहले से इसमें काम कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। लोग देखते हैं, सुनते हैं, कुछ ने अपना भी लिया इसको। मेरे साजा कराम जो बानी है इसके, आसिफ शरीफ साहब, इम्तियाज़ हुसैन पंचोथा, सम मोर, तो वो थोड़ा सा स्लो पेस पे काम कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर, आई डोंट नो, मे बी फाइन वेदर, मे बी क्रिसमस और समथिंग। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द आना चाहिए, कि अच्छी चीज़ है, इसे जल्दी काश्तकार अपना लें और अपनी हालतों को बेहतर कर लें, अपनी जहनी जिस्मानी सेहत की हालतों को, पैसे की हालत को। इस तरह ओवरऑल मुल्क पे असर पड़ेगा। आप कहते हैं ना कि आप मुकामी तौर पे अमल करते हैं, लेकिन आलमी सतह पे उसके असरात आते हैं। यू एक्ट लोकली बट यू इफेक्ट ग्लोबली। तो इन चीज़ों के बड़े फ़ायदे हैं, यानी कि आपके मुल्क की इकॉनमी ठीक होने को जा सकती है इससे, छोटी सी हरकत की वजह से। अगर सारों को समझ आए, उसको अपनाना शुरू कर दें। आज किसी ने व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर किया है कि पूरा ज़ोर लगा के सारे खर्चे करके जहरीली अद्वियात, खादें डाल के बिना ऑन एवरेज 28 मन, 25 से 28 मन बताते हैं कि गंदम आप उठा रहे होते हैं ऑन एवरेज, औसतन। तो अभी आप देखें कि जब इतना कुछ करने के बाद आप नुकसान की काश्तकारी कर रहे हैं ना, करते ही चले जा रहे हैं, करते चले जाएंगे। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा हमारा तरीका अपना लें, फिर वो कहते हैं जी नहीं जी नहीं, नुकसान हो जाएगा। आप पहले से ही नुकसान वाली ही काश्तकारी कर रहे हैं। तो हमारे तरीके में या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी में उनको बहुत सारे बेसिक खर्चे छोड़ देने पड़ेंगे, यानी रह जाएंगे उनसे, उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा बुनियादी बहुत सारे। पानी 1-2 पानी लगा के आपकी 6 महीने की फसल तैयार हो जाती है गंदम की, और क्या चाहिए। फिर आपने कोई स्प्रे नहीं करनी, कोई खाद नहीं डालनी, ज़्यादा बीज नहीं डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना, तो आपको 40 मन गंदम मिल जाए तो क्या चाहिए। चले उस केस में अगर 20, 25 या 28 मन भी आ जाएगी तो स्टिल यू आर ऑन सेफ साइड, आपका फिर भी फ़ायदा है, क्योंकि आपने बहुत सारे खर्चे बचा लिए, स्किप कर दिया आपने। वो खर्चे बचाना एक सेविंग है, वही बचत है आपकी, वही प्रॉफिट है। तो जब आप इस गंदम को बेचेंगे तो ये अच्छे पैसों में बिकेगी। आप बता सकते हैं कि ये नेचुरल वाली है, हेल्दी है, वो बताती है खुद, उसका टेस्ट होता है, मज़ा होता है, और खाएंगे तो आप भी हेल्दी हो जाएंगे। पौधा और इंसान एक ही मिसाल है, इसको अच्छी चीज़ें खिलाएं, इसको नेचुरल तरीके पे परवान चलाएं, जैसे देसी और फार्मी मुर्गी का फ़र्क होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब वो पौधा इस नेचुरल तरीके से उस इन्वायरमेंट में परवान चलेगा तो उसके तना हर चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, खड़ा होगा, गिरेगा नहीं, उसको बीमारी नहीं आएगी, और इसकी खुराक खा के हम अच्छे रह जाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे। अगर उसके अलावा हम और गलत चीज़ें ना खाएं, जो शेल्फ़ वाली खुराक होती है जिसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, एडिटिव्स, चीनी भी डालते हैं उसमें फ्लेवर भी होता है, उसमें रंग भी होता है, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ वाली चीज़ें वो जो प्रिजर्व करती हैं उसको। सोडियम बेंजोएट को आप सर्च करें नेट पे तो आप देखेंगे स्किन रैशेज़ होते हैं इससे। अब कहते हैं इसमें बड़ी थोड़ी सी मकदार होती, थोड़ी है तो सही ना, तो जहर ने थोड़े ने भी असर करना होता है। तो प्रिजर्वेटिव वगैरह से आप बचें, जो एडिटिव्स हैं उनसे बचें। फिर उसमें कुछ हलाल हराम के इश्यूज़ भी आते हैं, कुछ सूअर के खून से लिया होता है, कुछ क्या है, कुछ चर्बी से, तो
तो बाहर की प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो द बेस्ट इज़ आप पानी पिएँ। पानी आपको बेहतरीन बेवरेज है आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद कुदरती चीज़ों की तरफ आ जाएँ, नमक या शक्कर या बग़ैर इन दोनों के जो नींबू पानी है वो पी लें आप। लस्सी है, आपकी जूसेस हैं। जूसेस ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि शक्कर की ज़्यादा इनटेक अच्छी नहीं होती। आप एप्पल खाते हैं, दैट इज़ हेल्दी वे। आप चबा चू करके खाते हैं तो वो शक्कर थोड़ा थोड़ी आपके जिस्म में दाखिल होती है, तो उसको कम्बैट करता रहता है। आपका जो पैंक्रियाज है, डायबिटीज़ नहीं होती जल्दी से। आप जो फाइबर है उसका सेब का वो भी हेल्दी होता है, आयरन है उसमें, आपको कब्ज़ नहीं होने देता। तो एप्पल जूस की बजाय आप एप्पल खाएं तो ज़्यादा हेल्दी होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये डॉक्टरों की ऐसी मतलब चले हैं, वो भी हमारे अच्छे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं उनमें। मेरे क्लास फेलोज जो थे ऐसी कॉलेज में पढ़ते थे, सादिक एचर्टन कॉलेज बहावलपुर में, आज अच्छी सी जगहों पे हैं, कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, बड़ा कुछ माशाल्लाह, उनसे भी सीखने को मिलता रहता है। तो सारे डॉक्टर्स बुरे नहीं होते, मुखलिस भी होते हैं। मुझे एक प्रेस्क्रिप्शन में एक डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ फालतू भी लिख दी मेडिकल रैप को खुश करने के लिए। वो मैंने किसी सियाने बंदे को दिखाई तो उसने कहा जी 2 गोलियाँ तो आपकी बीमारी की हैं, 3 ये 2 जो हैं वो कंपनी को खुश करने के लिए। तो दिस इज़ बैड प्रैक्टिस, ये इमोरलिटी है और इसको मेडिकल करप्शन कह दूँगा मैं सादा लफ्ज़ों में। उधर ज़रूरी करप्ट हैं, देखिए माफियाज़ हैं, कोई आपकी फार्मास्यूटिकल माफिया है, कोई पेस्टिसाइड माफिया, कोई यूरिया माफिया है, जो जहरीली खादें बेच के करोड़ों रुपए खरबों रुपए कमा रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उन्होंने पैसे बना लेने, उन्होंने तो मरना नहीं है, भूले हुए हैं या वाकई सोचा हो कि मरना नहीं, कोई ऐसी तरकीब निकाली होगी, तो उन्होंने हमेशा रहना है, तो उन्होंने ये पैसे खाने हैं इस तरह के। ये हराम पैसों में आते हैं, सीधी सी बात है, जिससे आप लोगों की सेहतें ख़राब कर रहे हों। मुझे एक साहब ने कहा जी मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इसकी प्रमोशन करते हैं इन ज़हरों की, वही आप किसी अच्छी चीज़ की कर दें। किसानों को क्यों हर बंदा जो है किसान को कुछ बेचने के लिए लगा हुआ है, उसकी हेल्प करो, तो पहले फंसा हुआ है, उसको फ्री। ये सारे निज़ाम जो हैं, परमाकल्चर है, जो माइक्रो फार्मिंग है, जो पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी, 3 तरीके तो हमारे हाथ लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे तरीके रहनुमाई करते हैं कि काश्तकारी फ्री हो जाएगी। इट इज़ लीडिंग टू ज़ीरो बजट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसको हमने फ्री करना है, ना कि किसानों को बेचने पे। यही तो गरीब तबका है जिस पे हर कोई ताकत आजमा रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहा है, इसका इस्तेहसाल कर रहा है, माली, जिस्मानी, ज़हनी खुदकुशियाँ करने पे उतरे हुए। इंडिया में लाखों काश्तकार खुदकुशियाँ कर गए, तो अल्लाह ताला बचाए ये नौबत नहीं पाकिस्तान में ना आ जाए। इन चीज़ों को पहले से देखना है। फिर हमारे बीच जो है वो गैर कुदरती होने जा रहा है, मानसून लो की नाम तो नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे इन चीज़ों का, एनीवेज। तो वो कुछ ऐसी हैं तंजीमें, कुछ ऐसे तबके बने हुए हैं, ग्रोह हैं, जो आपको बीज ऐसा देंगे जो आप एक दफ़ा लगाएंगे फिर दोबारा नहीं उगा सकेंगे, नाकारा बीज होगा वो, जो आप बीज बना के रखेंगे भी उसके फल को, अनाज को, तो उनसे दोबारा लेना पड़ेगा आपको, ईच टाइम, हर दफ़ा आपको लेना पड़ेगा। तो वो मोनोपोलाइज करना चाहते हैं, एक और नया तरीका इस्तेमाल करने का। तो इसलिए अपने बीजों को बचा के रखें। हम लोग नहीं होंगे, अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ना हो, लेकिन आने वाले वक्तों के लिए है कि इंसान इन चीज़ों से बचे, संभले, देखे कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी मनफी तब्दीलियाँ ना आएँ, मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ, बल्कि हमें अवेयरनेस हो, एक दूसरे को अवेयरनेस पहुँचाएँ और इन चीज़ों से बचें। गैर कुदरती नुकसानदेह केमिकल्स से बचना है, ज़मीनों को बचाना है, खुराक को, अपनी खुराक को, अपने आप को। तो आप बहुत कम डॉक्टर के पास जाएंगे और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, अमीर के लिए तो कोई मसला नहीं डॉक्टर के पास जाना आना। मसला तो उनके लिए भी है, सेहत सबसे बड़ी दौलत सेहत है। तो इसको सेहत की कॉस्ट पे आप गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो अपनी और दूसरों की सेहत के लिए। तो इन दोनों का ख्याल रखें, उनसे बचें, उनको गंदा करने से बचें, अपनी और लोगों की सेहत को। तो रास्ता उसका यही है
आपको मल्टीपल पर्पजेज सर्व कराता है। ये जो अच्छा निज़ाम काश्तकारी जो होगा उसमें अच्छे निज़ाम काश्तकारी में कोई खाद नहीं है, कोई गलत केमिकल नहीं है। आपको पता है कि नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जो मटर की फसल है वो जड़ों में मिट्टी में जो है उसकी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती, बैलेंस करती है, अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज करके रखती है। ये कुदरती निज़ाम जो है ये बैलेंस करता है चीज़ों को ना, पौधे को जड़ से न्यूट्रिएंट्स देता है, एक बैलेंस डाइट देता है, फर्टिलाइज़र देता है उसको ना, कुदरती फर्टिलाइज़र। ये जो माइक्रोब्स हैं ये काम करते हैं, उसमें केंचुए काम करते हैं मिट्टी के अंदर। तो सारा निज़ाम चल पड़ता है जो कुदरती होता है। कुदरती निज़ाम अच्छा होता है। हम इसके साथ खिलवाड़ करते हैं, मडल अप करते हैं, मैसअप करते हैं कुदरती निज़ाम को, मिट्टी को छेड़ते हैं, मुर्दा कर देते हैं, तो सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। फिर कुदरत बदला लेती है हमसे। कहते हैं कि शरअ में होती है नरमी, लेकिन कुदरत में नरमी नहीं है। कुदरत के कवानीन को आप छेड़ेंगे तो, पंगा करेंगे तो उसके बाद आपको अंजाम भुगतना आपके साथ भी बुरा होगा। तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड। फिर ये ना सोचें कि बुरा क्यों हुआ, फिर आपने अपनी हरकतों को नोटिस करना है कि उसकी वजह से हुआ है। आपने अगर पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पे आना है तो आपको ज़मीन उसके हिसाब से तैयार करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। आप उसे बनाएं। सबसे पहले तो उसमें पहली और आखिरी दफ़ा वो हल चला लें। इसके 1 या 3 फल होते हैं, वो 2 फुट गहरा चलना चाहिए ताकि उसका हार्ड पैन, पंजाबी में काड़ कहते हैं, काड़ तोड़ना होता है उसका। काड़ तोड़ने के बाद आप उसको पानी से धो देंगे, पानी खड़ा कर दें, उसके अंदर पानी अंदर चला जाएगा, ये बड़े बड़े ढीले बन जाते हैं। तो ज़मीन एक दफ़ा उलट पुलट आप करते हैं, एक और आखिरी दफ़ा बस। उसके बाद आपने कोई हल नहीं चलाना, कोई गोडी नहीं करनी। वो बातें गलत हैं, जितना हल उतना फल, सब गला हेठ हला, जितनी गोडी उतनी डोडी। नो, आपने ज़मीन को ऐसा बनाना है जो मुस्तकिल बनेगी, परमानेंट रेस बेड होंगे। परमानेंट का मतलब उन्होंने मुस्तकिल रहना है। फिर आपने दोबारा हल नहीं चलाना, दोबारा गोडी नहीं करनी। ये गोडियाँ शोडियाँ खुद होंगी उसके अंदर, जो केंचुआ करेगा, जो बाकी चीज़ें कर रही होंगी। वहाँ पे माइक्रोजल फंगी है, वहाँ पे वो है माइक्रोब्स हैं, तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं, उनकी कॉलोनियाँ बन जाती हैं, नेटवर्क्स बन जाते हैं। तो आपने तरीका ये है कि आपने उसको बनाना है, मिट्टी को तैयार करना है, धो लेना है मिट्टी को। धोने के बाद आपने उसमें हल वल चला लेना। जब वो इस तरह की सूख जाए, रोटावेटा करना है, जो करना है, रोनी शोनी वो सारी कर लें। अब आपने इसको लेज़र लेवल कर लेना है। उसके बाद आपने फॉर्मेशन बनानी है इसकी। ऐसा फॉर्मेट बनेगा, रेस बेड होंगे, नाली एक खोद लेंगे जो बॉटम से तय में होती है 8 इंच चौड़ी और 8 इंच ही ये गहरी होती है। ऊपर जाके ये 16-18 इंच चौड़ी हो जाती है। ट्रेपेजॉइडल होता है सेक्शन। अब जो रेस बेड है वो ऊपर से बिल्कुल ट्रैक्टर के पहियों में आता है, दरमियान में ये 42 इंचज़ होगा, 42 इंच चौड़ा पटड़ा होगा रेस बेड। और ज़ाहिर है किनारों से फिर वो टेपर्ड होता है ऐसे ना, ये सीधा होगा, यूँ कह लीजिए आप, यूँ इस शेप में रेस बेड ऐसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दोनों तरफ खेलियाँ होंगी जिसमें पानी होता है, फोरोस कहते हैं आप, वाटर फोरोस। तो इस तरह सीक्वेंस होगा उसका ना, रेस बेड नाली, रेस बेड नाली, रेस बेड खेलियाँ, रेस बेड खेली। अब इनको आपने कोई 4 इंच की डेप्थ है तो आधा इंच भर के आपने इसमें पानी लगाना होता है। पानी सीपेज से जाना चाहिए, कैपिलरी एक्शन हो, पौधे की जड़ खींचे पानी को, बजाय इसके कि पौधा डूबा हो। पानी की कमी नुकसानदेह, पौधा मर जाएगा। पानी की ज़्यादती नुकसानदेह है, पौधा फसल मर जाते हैं। तो फ्लडेड पानी की ज़रूरत नहीं होती। आपने फ्लडेड पानी नहीं लगाना, आपने बीज ज़्यादा नहीं डालना, आपने हल बिल्कुल नहीं चलाना, स्प्रे नहीं करनी, आपने यूरिया नहीं डालनी। ये पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी ये चल पड़ेगा। इसकी बारीकियाँ भी हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वो फिर वही बात है कि 1-1.5 घंटे की वीडियो में तो कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं, सारा निज़ाम, सारे तरीके नहीं बताए जा सकते। ताहम मेरी टूटी फूटी हल्की फुल्की कोशिश होती है। मेरी कोशिशों से लोगों को पिकनिक का पता चला कि पिकनिक का मतलब क्या। पिकनिक का मतलब है पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी,
अच्छा फिर पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी क्या है वो मैं अभी भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने फॉर्मेट बनाना है, ज़मीन को ऐसे तैयार करना है। आपने रेस बेड बना ली, उसके ऊपर मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग जो होती है वो जो स्ट्रॉज होते हैं तूड़ी के वो डाल देने उसके ऊपर। आप रोड ग्रास डाल सकते हैं। आप बेहतरीन जो है वो पलाल जिसे कहते हैं पराली, चावल का जो वेस्ट है जो उसका पौधा है वो डालना है आपने। ये गल सड़ के इसका हिस्सा बन जाते हैं, इसकी जरखेज़ी बढ़ाते हैं, ये माइक्रोब की खुराक बनते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाते हैं, ज़मीन के लिए खाद तैयार करते हैं, पौधे के लिए खुराक और खाद तैयार करते हैं। इसलिए खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। यही अच्छा अब नहीं यकीन आता लोगों को यार ये कैसे होगा, हल के बगैर कैसे होगा। हल के बगैर तो दीन ईमान ही नहीं लोगों का कि यार ये कोई फसल नहीं हो सकती। फिर अच्छा जी फिर खाद के बगैर कैसे होगा। लोग इसके जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो फैक्टर्स जो अहम हिस्से हैं जुज़ हैं, उनमें से एक दो को मानते हैं, बाकियों पे यकीन नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो सारों पे यकीन करते हो। जो सारों पे यकीन करेगा उसकी कामयाबी हो जाएगी। कामयाबियाँ और काम जो हैं तकमील जिसे कह देना चाहिए वो यकीन से होती है। अमूर आप शुरू तब करेंगे जब यकीन होगा, और पाया तकमील तब पहुँचेंगे जब आपको पक्का यकीन होगा हाँ ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा। ये ऐसे ही जैसे आप आटा गूंद के रोटी पका लेते हैं, आपको इस तरह का यकीन होना चाहिए हाँ रोटी पकती है, मैं खाता भी हूँ उसको। तो इसलिए माइंडसेट आपको अपने जहन को तब्दील करने की ज़रूरत है। तब्दीली अंदर आती है सबसे पहले, फिर उसका इजहार बाहर होता है। मैं इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ। मैं अगर ये चीज़ें हाथ से नहीं भी करता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग करते हैं उनको मैं बता सकता हूँ कि यार ये गलत कर रहे हैं, इसको सही कर लें। ठीक हो गया जी। तो खैर ये मैंने शिकवे शिकायतें बंद कर दी हुई हैं। मेरा ज़्यादा मकसद है लोग मुझसे प्यार करें और प्यार में कुछ चीज़ सीख लें, और इसके असरात आ भी रहें। आप में कोई मेरे में कोई खसूसियत कोई क्वालिटी नहीं है। मेरी कोई नॉलेज अगर अच्छी है, सच्ची है बात मेरी, तो वो असर करेगी। दुनिया की फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी है जो तेज़ पहुँचती है वो सच है। तो आप लोगों को मुस्तनद बातें बताएं, सच्ची बातें बताएं, मुफीद बातें बताएं, यूज़फुल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और ये जो फिर आप इफ़ेक्टिव होते हैं, आप माशरे के एक बामकसद मेंबर बनते हैं, यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, आप मकनातीस का काम करना शुरू कर देते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट स्टार्ट्स वर्किंग। ये भी अजीब चीज़ होती है, इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका, बट इट वर्क्स, इट हेल्प्स। आप सिंसियरिटी के साथ चलें, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हो। मेरा इंटेंशन लोगों को, पाकिस्तान को, आवाम को ठीक करना है, उनको बेहतरी देना है, उनकी मुआशी हालत को अच्छा करना है, सेहत को अच्छा करना है। तो फिर इसलिए ये बात दिल पे असर करती है, सुनी जाती है, असरात हैं उसके। तो ये आज मेरी गुफ्तगू थी। आज सुबह आई बिलीव इट इज़ संडे, मैं सुबह उठा तो मैंने नहीं देखा क्या है, कल मुझे नहीं पता क्या था। दैट इज़ इट, आज की बात इतनी। हो सकता है इस वीडियो को मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में डालना पड़े, मैं ज़रा इसको नोक परख संवारना चाहता हूँ, थोड़ी शोर हो, कोई म्यूज़िक हो, तब बात ज़्यादा असर करती है। मेरे कुछ मोहतरम दोस्त मेरे साथ मिले हैं जो मुझे हेल्प आउट करेंगे इन चीज़ों में, कि थंबनेल्स हों, इसमें हैशटैग्स लगे हों और ये सारा कुछ हो। मैं सब कुछ नहीं कर पाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन वो उसकी व्यूइंग नहीं हो रही। उसमें मैंने 2-2 मिनट्स की, 3-4-6 मिनट की भी वीडियोस डाली हैं, तो उसमें मालूमात देने की ही कोशिश की है, इन्हीं तरीक़ों को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश कर लूँगा कि आपको कुछ माइक्रो फार्मिंग के बारे में बताऊँ कि लोगों की प्रैक्टिस है और इससे वो अच्छे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो दैट इज़ इट। अब के लिए इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।